राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री होने के बाद कभी कभार बयान देते हैं इंटरनेशनल मसलों पर। आमतौर पर जो बयान आते हैं वो मोदी जी और दूसरे लोगों के आते हैं, विदेश मंत्री के आते हैं। कभी कभी राजनाथ सिंह जी बयान देते हैं, लेकिन दुख भी होता है और हंसी भी आती है कि राजनाथ सिंह जी इस उम्र में इतनी सीनियरिटी के बाद ऐसे बयान देने की जरूरत क्या है जिससे सिर्फ हंसी आए दुनिया को, जिसका कहीं कोई मतलब नहीं हो। कल तक पीओके पर कब्जे की बात चल रही थी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उस पर कब्जा कर लेंगे, और यह बात कल तक ही नहीं शुरू हुई थी। आपको याद होगा 2019 में जब 370 को हटाया गया था और कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, उसके बाद संसद के अंदर हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे थे कि जान दे देंगे पीओके के लिए, कि जान दे देंगे, क्या समझते हैं आप, पीओके हम लेकर रहेंगे। उसके बाद 15 मई 2024 को एनडीटीवी पर एक बयान दिया था अमित शाह जी ने, उसमें भी कहा था कि पीओके हमेशा भारत का था, हम उसे वापस लेंगे, पाकिस्तान के पीओके विरोध भारत की नीति का परिणाम है, वगैरह वगैरह। उसके बाद आता है चुनाव, करते करते चुनाव आ ही जाते हैं। 2024 के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कि मोदी जी की सरकार बनी तो 6 महीने के अंदर पीओके भारत में आ जाएगा। अब 6 महीने बीते हैं कि नहीं बीते हैं, यह आप तय कर लीजिए। तो पीओके की बात करते करते राजनाथ सिंह जी अब सिंध की बात करने लगे। कल किसी कार्यक्रम में वो थे, सिंधी समाज का सम्मेलन था, उसके कार्यक्रम में थे, और उसमें उन्होंने कहा कि आज सिंध की जमीन भारत का हिस्सा भले ना हो, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। जहां तक जमीन की बात है, बॉर्डर बदलते रहते हैं, कौन जानता है कल को सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। क्या वाकई आप कब्जा कर सकते हैं? आपकी प्लानिंग है? अगर प्लानिंग है तो 11 साल में आपने पाकिस्तान की कितने इंच जमीन पर कब्जा किया है, यह जरा आपको बताना चाहिए।